मोटी के अंदर तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, अफबाऊ को भी, पाउली को भी और हुंस को भी। हाँ जी। तो सबसे तो पाउली मतलब अफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले हम ये लेते हैं कि जो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम सिग्मा 1s लेते हैं नीचे, मतलब हाँ जी। ग्राफ में नीचे लेते हैं सर। लेकिन जब हमें उसी को ऊपर वाला बनाना होता है, मतलब सिग्मा स्टार, सर तो वो कब बनाना होगा? देखो जैसे कि मानो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सर ठीक है, तो 2 मान लिया। इलेक्ट्रॉन तो आप सिग्मा एस में भर दोगे सबसे पहले, क्योंकि भर उसकी दिया। एनर्जी कम है। फिर उसके बाद बाकी जो 2 बचा ना, तो अब उसकी सिग्मा के पास जगह नहीं बचा, तो फिर अब उस स्टार वाले में भरोगे जिसके में जगह है। ठीक है सर। सर तो फिर जैसे जो स्टार वाला होता है सर, वो एंटी बॉन्ड की कंसीडरेबल होता है, क्योंकि सर अगर एनर्जी ज्यादा है किसी एलिमेंट की, तो सेकेंड चैप्टर में अगर हमें जो मतलब पढ़ाया गया था थ्योरीज में, तो उसमें तो ये था कि जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो एलिमेंट उतना ही, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतना ही ज्यादा वो बड़ा होगा। लेकिन इसमें तो उल्टा ही हो रहा है ना कंसेप्ट। एनर्जी ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि रिएक्टिव ज्यादा है वो। जिसकी एनर्जी कम होती है ना, वो रिएक्टिव कम होता है। जैसे कि आप बताओ कि अगर मानो कि एनर्जी कम किसकी, जैसे कि मानो नोबल गैस की है, वो Yes, कहीं sir. रिएक्शन नहीं करने जाते, वो स्टेबल है, कोई मतलब नहीं उनको किसी से। तो एनर्जी ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव करने के वो है। ऐसा कुछ नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आगे बढ़े क्या हम लोग? Yes, sir. तो सर बच्चों आज एक हम, डाउट हाँ ये जी और बिल्कुल था। बिल्कुल नहीं सर, वो मेरा कल पेपर है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। कोई बात सर नहीं। सर जो हमारी ये है मतलब केमिकल, जो हमारा चैप्टर है सर केमिकल बॉन्डिंग, सर हाँ इसके अंदर जो हमें बॉन्डिंग के प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, मतलब टोटल इसमें अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग, जैसे कोवैलेंट, आयनिक, हाँ मेटेलिक बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मेटेलिक बॉन्डिंग है सर, जो हमारा रेडिनेस टेस्ट हुआ था ना स्कूल में, हाँ सर उसमें हमसे पूछा गया था कि मेटेलिक बॉन्ड और उसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी का डिफरेंस बताना था। देखो रही बात मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बच्चों बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो अगर कोई जुड़ा है काफी स्ट्रांग से ना, तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी कम है। जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो जल्दी टूटेंगे बॉन्ड। अच्छा सर। नहीं, बॉन्ड की अगर पर्टिकुलर आप बॉन्ड की एनर्जी देखोगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यार कोई बॉन्ड नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। वो क्या अच्छा होता है? सर। अट्रैक्शन होता अट्रैक्शन। है। कभी भी बॉन्ड अट्रैक्शन की बात करें तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है अट्रैक्शन की टेम्परेचर। सर लेकिन अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाइड्रोजन के साथ ही अलग अलग एलिमेंट्स में देखें, जैसे HCl हो गया किसी और में, तो हम हाँ देखते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है हाँ वो नॉर्मल हाइड्रोजन कंपाउंड बनने से ज्यादा, मतलब जो ऑर्डिनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बन रखे हैं, तो बॉन्डिंग वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्टेबल ज्यादा होते हैं, ये सब देखो क्यों सर? बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। जैसे कि मानो अगर मानो इन ये दोनों, मानो यहाँ से और यहाँ की बॉन्डिंग है, तो यह एक यस सर। बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर यह बॉन्ड इससे आए तो इसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे, इसको अट्रैक्शन बोलेंगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसी और से अट्रैक्ट होकर आता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखता है, न कि अपने अंदर ही किसी 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखता है। आपस में तो एक बॉन्ड होता है, लेकिन अगर वो किसी ये बॉन्ड किसी और को जोड़े रखे ना, तो इसको बोलते हैं अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ठीक वो है सर। अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड नहीं है। ठीक है सर। एक बार रुको, मैं एक बार ये ज्वाइन हो जाऊं अपने फोन से। आज मैं क्या करूंगा कि जो आप लोग का कल पेपर हुआ था ना, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? उसको मैं क्या करूंगा? सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एक बार रुको आप लोग। जो कल आप लोग का पेपर हुआ तो उसको मैं क्या करूंगा आज? सॉल्व कराऊंगा। देखो बच्चों, सर पेपर के अंदर जो वीबीटी के वो होते हैं, मतलब लैपिंग का वीबीटी में ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है ना, हाँ तो पेपर में मतलब ओवरलैपिंग के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई या फिर उसमें? देखो ओवरलैपिंग के सीधे सी बात क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर सिग्मा और क्या बोलते हैं, अगर पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलेगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फिर पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा।
तो P और S मिलेंगे तो वो हमेशा सिग्मा बनाते हैं, लेकिन अगर P और P मिल गया तो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। यस सर। सिग्मा कब बनाएगा? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। पाई कब बनाएगा? जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन आने की चांसेस है। सर मतलब वही हो गया ना कि px और मतलब px और sx का अगर वो हम बॉन्डिंग करते तो वो सिग्मा बनाएगा, क्योंकि हेड टू हेड सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा है। बनाए। देखो अगर px का क्या, py का भी pz का भी करोगे अगर s के साथ, क्योंकि x s में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, वो तो गोला होता है। आप यस उसको सर। x ले लो, y ले लो, z ले लो, कोई मतलब नहीं उससे। तो p के साथ कोई भी p ले लो, चाहे x ले लो, y ले लो, z ले लो, अगर वो s के साथ मिलेगा तो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। ओके सर। तो स्टार्ट करें क्या ये? यार ये बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस आए थे क्या आपके एग्जाम में कल के? यस सर। कितने लोगों ने किया है सही सही? कितने लोग के कितने मार्क्स आए थे कल? बताओगे कितने मार्क्स आए थे आप लोग के? नहीं बताओगे आप लोग? चलो मैं ही बताता हूँ। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है? द एन फैक्टर फॉर SO2। इस रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना है SO2 के लिए। आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे SO2 में पूछूं तो S पे कितना चार्ज है? 4 +4 आएगा, बताओ भाई। और yes, आ गया मैं इस वाले S में या फिर इस वाले S में, SO4 बन जाएगा। S लोगे तो दोनों आएगा, ये आएगा SO4 माइनस माइनस। अब बताओ SO4 माइनस माइनस में S पे कितना चार्ज? +6 +2 प्लस yes, आप बताओ SO4 हमारे पास क्या है? माइनस माइनस है, तो S को आप X ले लो और क्या ले लो, आप इसको 4 ले लो, और एक ऑक्सीजन पे कितने चार्ज? -2 चार्ज, ओवरऑल -2, तो X बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखो अब ये बताओ, हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो डिफरेंस कितने का आया इसमें? 2 का। 2 का। तो वही हमारा क्या हो जाता है? एन हाँ, फैक्टर सर। हो जाता है। क्लियर है बातें? कौन सा आंसर सही होगा इसमें? 20 है। बी वाला। डाउट है क्या किसी को? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन रिडक्शन भी। भी होना चाहिए। तो आप ए है बताओ। उसका। ये है सर। सर ए ये होगा। ये कैसे ए है? सर, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। यस सर। सबका कैल्शियम सेम का यहाँ पे जो चार्ज है +2 है, कार्बन का जो है +4 है, ऑक्सीजन का -2 है, सेम Yes. इसमें भी सेम है, यस सर। कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। क्लियर है बातें क्या? या फिर करके बताओ, कितने लोगों को नहीं क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है बातें ये? कोई डाउट है क्या किसी को? नो नहीं सर। सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं यार। अगला देखो, ये बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन चेंजिंग फ्रॉम। ये बताओ, जब Br2 था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 0 और जब BrO3 माइनस हुआ तब कितना हो गया? +5 मान लो +5 -2, और ओवरऑल 3, ओवरऑल क्या हो गया? -1 यानी +5 आ जाएगा। 0 से कितने में किस में जाएगा? +5 कौन सा यस ऑप्शन? सर। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। कर लोगे आप लोग? कितने मार्क्स आए थे कल कितने लोग के हाईएस्ट मार्क्स आए थे? जरा बताना अपने मार्क्स चैट बॉक्स में, जरा मार्क्स बताना यार आप लोग अपने। जरा चैट बॉक्स में आप लोग जरा अपना मार्क्स बताना यार, कितने मार्क्स आए थे आप लोग के? सर हाँ जी। सर मेरा पेपर था, मतलब मेरा कल ही पेपर था और मतलब सिलेबस थोड़ा ज्यादा रहता था तो मैंने नहीं दिया, मतलब यार पेपर देना चाहिए यार आप लोग। सॉरी सर, मतलब मैं दे नहीं पाया, वैसे मैंने कितने सारे दे नंबर का रखे। पेपर था? कितने नंबर का पेपर था ये बताओ? सर 180 यस, इतने कम क्यों आया यार? केमिस्ट्री तो मुझे नहीं लग रहा टफ है। सर। अदर्स चलिए वो फिजिक्स में कट गए नंबर ज्यादा, और थोड़े अदर्स मैथ्स में भी उसमें मैथ्स में भी ज्यादा नंबर कट गए क्योंकि सर्कल चैप्टर था और रिवीजन थी नहीं सही से। और लोग बताओ, अदर्स बताओ। शिखा मालिया 126, और कोई और है? चलो आगे बढ़ते हैं। काफी कम आ रहे हैं आप लोग के। अब ध्यान दो, ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एन इन रिएक्शन। हमें एन की क्या करनी है?
वैल्यू बतानी है। आप कैसे करोगे इसको? सर इसमें पहले हम हाइड्रोजन और वाटर को हटा देंगे, फिर इसका दोबारा क्या कहते हैं पूरी इक्वेशन को वो करेंगे, नहीं बैलेंस जरूरत करेंगे। नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। सर हम वो चार्ज देखेंगे सर, टोटल आप सीधी सी बात है, पता है क्या, आप चार्ज को देख लो, चार्ज को ध्यान देखो, चार्ज। आप ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड कितने चार्ज है टोटल? यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे +14, और यहाँ पे -2 + 14 कितना हुआ? +16 प्लस का 12, ठीक है। अच्छा -2 यहाँ पे Yes, क्या, sir. n × 2 + 2, ठीक है। अब इक्वल कर दो, दोनों साइड चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इस साइड कितने चार्ज है? इधर है +6 है, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? +6 आएगा। प्लस क्या कर दो, n और 3. यस सर। 3 कर दो। क्लियर है क्या बात है? Yes. अब ये बताओ, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा? Sir, 6 है, हो जाएगा. और एन ये की इधर वैल्यू 6 आएगी सर। n = 6 जाएगा, यस तो +6 = क्या आ जाएगा? N. क्लियर है बात है? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6 सी ऑप्शन। अगर आप रुक जाओ, अगर आप यहाँ पे 6 रखोगे और यहाँ पे भी 6 रखोगे, अब चार्ज देखो कितना कितना आ रहा है। चार्ज देखो, यहाँ पे आ रहा है 18 आ जाएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड? यस सर यस सर। Yes, sir. और इस साइड कितना आएगा? यार अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर 18 नहीं आएगा सर, 24 आएगा। सॉरी, 24 आएगा। यहाँ पे 6 दूना 12 और 12 और हाँ 12 24 12 24 आएगा सर। सॉरी 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 24, क्योंकि यहाँ पे 24 आ रहा है। 14 -2 12 हो जाएगा, और 12 और यहाँ पे आप 6 करोगे, 6 6 13 18, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 और 12 24 हो जाएगा। ये तो क्या लेफ्ट साइड। राइट साइड देखो, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 6 24। 24 n की वैल्यू क्या आएगी? यस सर। सही। तो आपको हमेशा क्या देखना है? चार्ज बराबर करना है। क्लियर है क्या बात है? बताओ भाई। ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन, इसमें हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बता। एनीवन? Sir, +2. कोई बता दे। सर +1 किसी को भी नहीं पता। सर Sir, +1. जो हमारे पास H2PO2 है ना, H2PO2, इसका फोटो आपको याद होना चाहिए। फोटो क्या होता है? डबल बॉन्ड O, H और O-, कुछ ऐसे होता है। यस सर आप बताओ, इन दोनों को तोड़ोगे तो यहाँ पे -2 आएगा, +2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ोगे तो कितना आएगा? +1 आएगा, इस पे -1 आएगा। आप बताओ, फास्फोरस और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? फास्फोरस की। हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, सॉरी फास्फोरस की ज्यादा होती है, फास्फोरस की। तो ये बताओ, फास्फोरस की ज्यादा हुई तो फास्फोरस पे क्या आएगा? -1, यस सर और इस पे भी क्या आएगा? -1। आप बताओ टोटल कितने प्लस है फास्फोरस पे? +1 हो जाएगा और कितने माइनस है? ओवरऑल कितना आ जाएगा? +1 नहीं क्लियर हुआ? +1 सॉरी +1। क्लियर हुआ क्या सर? बात है? हाँ जी। सर जो ये ग्रुप सेकंड से ग्रुप थर्ड का जो एक्सेप्शन चलता रहता है, जैसे हम हाँ। देखें तो ग्रुप, क्योंकि जो ग्रुप थर्ड होता है उसके अंदर d ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो काफी सारी चीजें उसमें थोड़ी अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। तो सर ऐसे इसमें जैसे हमें बोला जाता है कि अगर हम ग्रुप्स में नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। कंडीशनली देखा जाए तो देखा जाए तो H और P में देखा जाए तो H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए था, मतलब उस हिसाब से, उस रूल के हिसाब से। देखो अपार्ट फ्रॉम कि P H स्टार्टिंग में आता है, H बहुत देखो, पहले आता है, P अगर बहुत मैं देखो, ठीक है, आपने वैसे सही बोला कि क्या सीन है, ये ध्यान से देखना आप लोग। यह बोला जाता है कि मानो मैं लिख देता हूँ हली ना रब, ये हो गया इसका। और yes, पी sir. किस में आएगा भाई? पी हमारा आता है सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। कैसे आता है क्या? यस सर यस सर। यस सर।
आपने यह पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। घटेगी। कम होगा, लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमने एक और चीज पढ़ा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। यस सर। हाँ तो डायगोनल रिलेशनशिप इसी रीजन से होता है कि मतलब कि ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों का लगभग सेम के आसपास आ जाता है, लगभग बराबर के आसपास, यस सर। लगभग बहुत ही कम डिफरेंस होता है दोनों। क्लियर है क्या बातें? और सर कुछ पता है? डायगोनल रिलेशनशिप पे ही होगी ना, जैसे सोडियम और कैल्शियम सेम हो जाएंगे कुछ हाँ जी, कुछ हद सेम तक। नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी, मैच करेंगे। सोडियम और कैल्शियम नहीं, वो बस सेकंड और थर्ड के बीच में होता है डायगोनल। बस सेकंड और थर्ड ग्रुप में होता है। Yes, sir. सेकंड वाले की प्रॉपर्टी थर्ड वाले से मैच करती है, सेकंड वाले की प्रॉपर्टी थर्ड वाले से मैच करती है। तो होता यह बच्चों कि हम केमिस्ट्री में अपना रूल तो लगा लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो रहा तो उसी को हम लोग एक्सेप्शन बोल लेते हैं, या फिर रूल को वायलेंस कर रहा है। अपना रूल तो देते हैं, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं रूल फॉलो नहीं करते हैं। आप बताओ, जैसे कि किसी घर में किड्स है तो आप लोग ये मानते हो कि काफी होशियार होगा, ये होगा, बदमाशी नहीं करेगा, एकदम इस टाइम से स्कूल जाएगा, लेकिन क्या ऐसे होता है क्या? कुछ कुछ बच्चे नहीं। एक्सेप्ट कर जाते हैं, बात ही नहीं मानते हैं किसी की, करते तो अपनी मर्जी की है। वो तो बाद में पता चलता है ना, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनके पे कि हाँ मेरी बात मान रहा है कि नहीं, पता चलेगी बात ही नहीं मान रहा है, क्या कर लोगे आप उसका, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं इसमें। तो देखो इसका फोटो देख लो बच्चों, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, -1 हो जाता। तो आप लोग सीधी सी बात है, आप इसको x मानो, आप इसको क्या मानोगे 2 -2, और इसको क्या मानोगे 2 इंटू +1। क्या ऐसे करोगे कि आप लोग, यार कुछ ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, ये सर। यस सर। ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे सीधी सी बात है यार, इसके स्ट्रक्चर से काफी अच्छे समझ आता है, इसके स्ट्रक्चर से काफी अच्छे समझ आता है। देखो ऐसे हो जाता है, ओवरऑल इस पे जीरो मान, तो ऐसे होता है, ओवरऑल इस पे 0 आ जाएगा, तो इस पे x बर की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। या फिर इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सर जीरो नहीं फास्फोरस आएगा सर, डबल -1 ही बॉन्ड, आएगा सर। सर -1 -1 आएगा, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चर से पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा, स्ट्रक्चर से पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि मानो यहाँ पे फास्फोरस है, स्ट्रक्चर यहाँ याद पे नहीं होता ना सर। हाँ वो स्ट्रक्चर याद नहीं होते, स्ट्रक्चर में इसलिए एक ही मैंने बोला कि सेंट्रल एटम रखना है जो और इनऑर्गेनिक होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्लियर है क्या बात है? तो पता है क्या, आप एक एक बॉन्ड को तोड़ते जाओ और उस पे प्लस माइनस लिखते जाओ, सबसे अच्छा तरीका यही होता है निकालने का। कर लोगे आप लोग? अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था, +1। +1 किया था। आई होप सबको समझ आया होगा। अगला देखते हैं, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन करेक्ट स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ MnO4 C2O6, मतलब इसके पहले हम लोग क्या लिखे, इसको x लिख दे रहे हैं, इसको y लिख दे रहे हैं, और इसको z लिख दे रहे हैं। x y z की वैल्यू क्या होगी, निकालना पड़ेगा। कोई बता दे यार। सर बी आएगा। क्या सर ऑप्शन बी होगा उसका। ऑप्शन बी। सबसे पहली बात तो ये पता है बच्चों, यह तो आप वही क्या बोलते सॉल्व करके करोगे बड़े वाले मेथड से, ठीक है। तो किसी और को कुछ पता है कि कैसे होगा? सर एक तरीका है सर, जैसे जो H+ आयन है वो सबसे ज्यादा लगेंगे, वो तो पता है, तो बी में ही है वो। H+ आयन बहुत ज्यादा लगेंगे। H+ आयन जो है क्या बोल रहे वो सर ज्यादा उसके मोल्स लगेंगे सर, उसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा सर H+ का। और भी किसी का कुछ आइडिया? यार जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप सबका तो चेक नहीं कर सकते, आप क्या कर लेना, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लेना इसको फास्ट डाल के रख तरीके दो से, ठीक है। सर। सर इससे आप होगा फास्ट सर, तरीके से दूसरी देखो, साइड में। चार्ज इसमें नहीं लिखोगे यार, इसमें आप लोग चार्ज नहीं लिखोगे, आप क्या कर लेना, जल्दीबाजी में इसको सॉल्व कर लेना, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। या फिर यही होगा, या फिर अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा आपको। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, MnO4 माइनस से किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है,
Yes. और आप लोग इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्या 4 पानी लिखोगे क्या, और यहाँ पे क्या लिखोगे 8H+ लिखोगे क्या, बताओ भाई। उसके बाद आपको क्या करना था, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करना था। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7+ है और यहाँ पे 2+ है, तो आप क्या कर दोगे 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दोगे। अब बराबर हो गया क्या, हो गया बराबर। अब दूसरे में क्या करोगे, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास C2O4 2- है और यह किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है। आप बताओ कार्बन पे कितने ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे अभी फिलहाल, कार्बन बैलेंस कर लीजिए, क्या कार्बन बैलेंस कर लीजिए। कार्बन पे +3 आएगा ना अभी फिलहाल। यस सर, इसको प्लस। तो देखो आप क्या कर दो कि इधर आप 2 वाटर जोड़ दो और इधर क्या कर दो 4H+ जोड़ दो। आप लोग ऐसे ही बैलेंस करते थे ना, यस सर। ऐसे ही करते थे। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की काउंट। इधर हमारे पास 2+ है और इधर हमारे पास नहीं 4+ है और इधर 2- यानी कितना टोटल 2+ है। तो आप क्या कर दो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही जोड़ दो। क्या क्लियर हो गया, क्या बातें, यस क्या चार्ज बैलेंस हो गया। अब हम देखो, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके क्या करना है यार, बताओ यार, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके थोड़ा दिक्कत हो गया सर। बैलेंस करना है ना सर, बैलेंस। बैलेंस करना है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, हम डायरेक्टली जोड़ नहीं पाएंगे इसको। जोड़ इसलिए नहीं पाएंगे, जोड़ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, अलग एक अलग। ही साइड है। तो एक ही एक ही side है। साइड है ना, अलग अलग होता तब तो करते ना हम। अब बताओ इस केस में हम क्या करेंगे। सर कृष्णा हमने क्या कहते हैं, कार्बन को भी तो इक्वल नहीं किया ना, कार्बन कार्बन से उधर भी तो 2 दो कार्बन। क्या क्या बोल रहे हो आप, सर सर कार्बन को भी तो इक्वल नहीं किया ना, कार्बन को। इधर 2 कार्बन तो एक ही है। यस सर। सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया। Yes, sir. सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन को बैलेंस करना, मैंने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था आप। हाँ मैंने ध्यान नहीं, देखो सबसे पहले काम क्या होता है, कार्बन को बैलेंस करना। कार्बन को हमने बैलेंस कर लिया। अब इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। अब कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देना है, बाकी सब बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 16H+ प्लस MnO4 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। यस और नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे जोड़ोगे तो क्या होगा 5 C2O4 2 माइनस गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस 4H2O और नीचे क्या हो जाएगा 10 CO2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, यस सर। हो जाएगा। बाकी सब बैलेंस है, कुछ देखना ही नहीं है। हमने x किसको माना था, हम इसको ले लेते हैं x y और z। हमने z माना था H+ को, z किसको माना था हमने, अरे भाई x y और z, z H+ को माना था। तो z की वैल्यू कितनी आई थी Yes, sir. हमारी 16 16। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है क्या बातें, यस सर। बातें सबको क्लियर है। देखो H Yes, sir. के आगे 16 आया है और Mn24 के आगे क्या आया 2 आया है, तो हम Mn24 के आगे 2 आया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो कुछ यही वाला आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट है नो सर। ये बताओ 22 वाला क्या होगा। सर सी है सर सी, यस सर, सी होगा। ये कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होता है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला देखो, ये बताओ 23 का, ये है सर इसका, ये है। अब देखो ये बोल रहा है कि MnO4 2-, तो MnO4 2- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +6 +6 होगा। हाँ, undergoes disproportionation reaction in acidic medium but MnO4- does not। आप पता MnO4- का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7।
तो बच्चों जो मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। +7 होता है। डिसपर्पोनेशनल रिएक्शन का मतलब यही होता है कि उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका रिडक्शन भी होगा। आप बताओ, ऑक्सीडेशन होगा तो ये +7 में जाएगा और रिडक्शन होगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या +7 का ऑक्सीडेशन हो पाएगा क्या? नो सर। नहीं No, हो sir. पाएगा, क्योंकि यह अपने क्या है, Maximum. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है बात है सबको? Yes, sir. बताओ भाई, किसी को डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ए वाले का होगा ना, ए वाले जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये है ना MnO4 2-, इसमें जो मैंगनीज होगा ना वह इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का काम करेगा। आप बताओ बी वाला क्यों गलत है? सर वो तो मैक्सिमम में Sir, वो lowest बता रहा क्योंकि वो highest है। इसे मिनिमम, इसमें ना लोवेस्ट लिखा है, जबकि इसमें ना Mn का +7 यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. आप इस रिएक्शन को तो आप लोग रट ही जाना, जो 24 वाला है ना वो रट ही जाना। इसमें सीधी सी बात है, यह बोलता है कि कौन ये ब्लीचिंग का प्रोसेस यानी कि कलर खत्म करने वाला प्रोसेस। आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीशीज ब्लीचेज द सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। सिंपल सी बात तो पढ़ा हुआ है। क्या 10th में पढ़ा हुआ है सर। कौन ब्लीचिंग सा आंसर होगा? पाउडर ClO-। क्या? ClO-। बिल्कुल, यह जो डी वाला ऑप्शन होगा ना यह बिल्कुल सही होगा, इसलिए मैंने बोला कि आप इसको रट ही जाना। ठीक है, वो तो सर ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था 10th में सर। बिल्कुल वही बोला कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना वो समझने वाली नहीं होती, डायरेक्टली क्या होती है, रट जाने वाली बात होती है। तो आप लोग इसको क्या कर लो, डायरेक्टली रट लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। No, sir. कोई प्रॉब्लम? अगला हमारे पास क्या है, 25 है। 25 नंबर लिखा है MnO4- इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंस मीडियम चेंजिंग फ्रॉम। अब सिंपल सी बात है, एक बात आप याद रखो, हमारे पास क्या होता है BNA 135। क्या मैंने ये बताया था? क्या याद नहीं आ रहा। क्या मैं जब ये पढ़ा रहा था आपको रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको ये बताया था? ये क्या बताया था? मतलब ये कि जब KMnO4 होता है या फिर MnO4- होता है, जब बेसिक मीडियम में होता है तो कितने की चेंजिंग होती है? 1 की। जब 1 न्यूट्रल की, में yes, sir. होता है तो कितने की चेंजिंग होती है? 3 की, 3 की। और जब एसिडिक में होता है तो कितने की चेंजिंग होती है? 5 कितने की. की? बताओ भाई। सर एक बार और बताना। आपको क्या याद रखना है? BNA 135। क्या याद रखना है? BNA BNA 130। तो B का मतलब नीचे, यानी बेसिक मीडियम में कितने का चेंजिंग होगा? 1 का। न्यूट्रल में कितने का चेंजिंग होगा? 3 का। और एसिडिक में कितने का चेंजिंग होगा? 5 का। डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो है क्या क्वेश्चन सर? क्या पूछा है, ये सर बोला मीडियम है क्या सर? MnO4- इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। इन डिफरेंट मीडियम चेंजिंग फ्रॉम। अब देखो सीधी सी बात है, हमारे पास ये MnO4 क्या है, यहाँ पे +7 में है। अब +7 से यहाँ पे आप बताओ यार, MnO4- में किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7 +7 है। +7 से किस में जा रहा है? पहला +2 +2 में जा रहा है। इसका मतलब चेंजिंग कितने का आया? 5 का। 5 का 5 का। फिर दूसरे में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6 सर 6 का। 6 है। +6। चेंजिंग कितने का आ रहा है? 1 का। 4 का सॉरी हाँ 4 का सर। 4 का। कितने का आ रहा है? 4 4 का। का सर 4 का। कहाँ से 4 का आ रहा है? सर 2 का 2 से 6 में जा रहा है ना। बिल्कुल 2 से याद 2 से रखना, 2 से 6 में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ है? एरो दिया है। पहले 7 से किस में जा रहा था? 7 से 2 में जा रहा था, चेंजिंग 5 का आया। अब 2 से किस में जा रहा है? 2 से 6 में जा रहा था, चेंजिंग कितने का आएगा? 4 का। 4 का आएगा। और ये अब किस में जा रहा है? ये 4 में जा रहा है, इसका मतलब 6 से +4 किस में जा रहा है? 4 में जा रहा है, चेंजिंग अब 2 कितने का का आएगा? 2 का 2 का। अब 2 से यहाँ पे कितने का आएगा? 3 पे जा रहे हैं तो 1 3 का है आएगा। सर। 1 का आएगा सर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आएगा। 1 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो चेंजिंग कितने का आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन क्या होगा? C कितने लोगों को नहीं समझ सी आया होगा। ये? क्या सर? कितने को? ऐसे शिवानी आपको नहीं समझ आया क्या? यस सर। मैं बताता हूँ।
मैं इसको इरेज करके बताता हूँ पूरी तरह से। कैसे दिया हुआ है ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस है। MnO4 माइनस से किस में जा रहा है, Mn2 जा रहा है। Mn2 प्लस से किस में जा रहा है, MnO4 2 माइनस में जा रहा है। इसके बाद किस में जा रहा है, MnO2 में जा रहा है। इसके बाद किस में जा रहा है, Mn2 3 में जा रहा है। अब आप लोग बताओ MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, X बोलोगे और X बोलोगे प्लस, इसको आप -8 ले लोगे और ओवरऑल -1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आएगी ना। दूसरे वाले में डायरेक्टली लिखा हुआ कितना, +2। चेंजिंग कितने का है, 5 का, ठीक है। 5 अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मैंगनीज का, +6। इसको आप X मानोगे और यह 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना आएगा, -8 आएगा। ओवरऑल कितना है, -2 है, तो X बराबर कितना आएगा, +6 आएगा। इसका आ गया +6। अब बताओ 2 से 6 में जाने के लिए चेंजिंग कितने का आया, 4 का। अब इसमें आप लोग चेक करोगे कितना आएगा, +4 आएगी ना सर। +4 आएगा। तो अब +6 से +4 में चेंजिंग कितने का आया, 2 का। और लास्ट वाले में आता है +3। अब +3 से +4 से +3 में जाने में चेंजिंग कितने का आया, 1। 1 का। तो जाहिर सी बात है पहले में चेंजिंग 5, 4, 2 और 1। अब क्लियर हुआ कैसे, शिवानी बताओ भाई क्लियर हुआ। सर ये आपने BNA क्या लिखा था, BNA 135, वो मुझे लगा कि बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात सर ये है। मीडियम लिखे सर आपने, वो क्या सर मीडियम है, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक। हाँ मीडियम है। ओके सर। वो पूछता है एसिडिक मीडियम में कितने का चेंजिंग हुआ, तो एसिडिक मीडियम में 5 का चेंजिंग होता है। पूछेगा न्यूट्रल मीडियम में कितने का चेंजिंग हुआ, सर इसका एक एग्जांपल दे दो। दे देता हूँ। सर उसी पे जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है MnO4 माइनस है और इसमें मैंने मिला दिया H2SO4। यह क्या बन जाएगा, MnO बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे +7 है, बताओ भाई, यस बोलो। और यहाँ पे कितना है, +2 है। तो चेंजिंग कितने का आया, 5 का आया। और मैंने आपको क्या बोला था, BNA 135। आप बताओ क्या यहाँ पे MnO4 आ सकता था, अगर MnO4 आता तो इसका चार्ज कितना होता, +4, तब चेंजिंग कितने का आता, 3 का आता। तो आप बताओ क्या एसिडिक मीडियम में 3 का चेंजिंग पॉसिबल है, नो सर। वो तो MnO4 थोड़ा ना नहीं होगा। अगर यहाँ पे वाटर होता, अगर मान लो यहाँ पे वाटर होता, तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल होता, पहला या फिर दूसरा, सर पहला। सर MnO2 को शायद है, पहला होता, क्योंकि पहला बच्चों है न्यूट्रल और न्यूट्रल में कितने का चेंजिंग आता है, 3 का। तो यहाँ पे MnO4 ही पॉसिबल होता है, MnO पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि MnO में 5 ऑक्सीडेशन, 5 की चेंजिंग हुई है। 5 की चेंजिंग किस में होती है, एसिडिक में ही होती है। सर वो MnO4 क्या लिखा है सर, MnO4 क्या सर, MnO4 में तो सर +8 का होगा ना सर, MnO2 होगा शायद, MnO2। एक मिनट रुको, हाँ सॉरी, MnO2 मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है बातें, यस सर। डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन इतने में, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा जब आप लोग 12th में जाओगे। तो फिलहाल कर लो, आप बताओ सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 +1 है, टोटल 2 सोडियम है। आप आयरन को क्या ले लोगे, X ले लोगे। साइनाइड पे टोटल 5 साइनाइड है, एक साइनाइड पे -1 होता है, ठीक है। -1 और NO पे डायरेक्टली चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है, +1 ओवरऑल चार्ज इस पे कोई है क्या, 0 होएगा तो सर। है, तो 0।
तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। बताओ भाई। सर 2 आएगी। 2 तो आ रही है। हमारे पास जो होगा +2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस यस सर। अब देखो ये बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। पहले वाले का फोटो कुछ ऐसे है। ऑक्सीजन पे कितने चार्ज आएगा? +2 सर। देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो फ्लोरीन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे +2 आ यस जाएगा। सर। ठीक है? और दूसरे वाले में कितना आएगा? दूसरे +1 -1. +1 +1 आएगा दूसरे क्योंकि यह वाले क्या माइनस। है? पर ऑक्साइड है। फ्लोरीन का पूछ रहे हैं ना सर। क्या है? +1 यस सर। आएगा। इसमें सर सम पूछा था दोनों का, तो उससे 3 हो जाएगा आंसर। यस सर। आवाज नहीं आ रही। सम पूछा था सर, इसमें सम। सम है ना तो 3 हो जाएगा। अच्छा सम पूछा था, कोई बात Yes. नहीं, कर लेना आप लोग। ठीक है, तो सम आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सुपर ऑक्साइड। याद रखना बच्चों, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? कार्बन बच्चों, कार्बन सुपर ऑक्साइड का फोटो होता है C3O2, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे फोटो होता है। ठीक है, सर सब ऑक्साइड ही बोलते हैं सब ना। ऑक्साइड है सर ये सर। सुपर ऑक्साइड इसको भी प्रोटीन सब ऑक्साइड ही बोलते हैं, सॉरी सब ऑक्साइड ही बोलते हैं इसको। सर तो सर सुपर ऑक्साइड गलत लिखा है सर इसमें। मैं छोड़ ये के आ थोड़ा गया, सा समझ में नहीं आया। गलत लिख दिया, इसका नाम ही सब ऑक्साइड होता है। तो मैं छोड़ ठीक के है? आ गया सर, जैसे सुपर लिखा था इसमें। नहीं इसका नाम ही अलग लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये सब ऑक्साइड होगा। क्लियर है बातें? सुपर तो सर ऑक्साइड गलत बात है। कोई बात तो मैं तो छोड़ के आ गया सर, मुझे समझ में नहीं आया सुपर ऑक्साइड क्या है। कार्बन कोई ना, कभी कभी हो जाता है। सुपर ऑक्साइड नाम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड इज इतना। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ M+N। अब देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, कैसे करोगे आप लोग? यहाँ पे आप बताओ इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इस वाले कार्बन का +2 होगा, +2 +2 होगा इस सर। वाले का 0 होगा। 0, और इस वाले का +2 +2 +2। 4/3 आएगा। ओवरऑल कितने हो गए? +4 हो गए। 4/3 टोटल कितने कार्बन है? 3 सर। 3। तो ऐसे ही हो जाता है, जब कई सारे कार्बन होते हैं या फिर कई सारे एलिमेंट होते हैं, टोटल चार्ज जोड़ दो, डिवाइड कर दो, आ जाता है। जैसे कि आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। आप लोग ये बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? तो 2 बताओ यार। 2 सर। आप -2 होगा ना एक। आप कार्बन को x मान लो, और टोटल कितने कार्बन है? 3 3 है। ऑक्सीजन को क्या मानोगे? 2 × -2, ओवरऑल चार्ज 0। यस सर। x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3। क्लियर है क्या बात है? यस सर। डाउट है किसी को? आप लोग इसका और फोटो सर जानते हो क्या? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसे होता है, क्रोमियम यस सर। 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, जैसे 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होता हाँ, कुछ ऐसे फोटो होता है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें क्रोमियम का होता है कितना होता है? +6 होता है, याद कर लो आप Yes, लोग। sir. ठीक है, कितना होता है? +6 +6 होता है। ठीक है, अब ये वाला 30 वाला आप लोग कर लोगे क्या? बैलेंस करना है, और बैलेंस करके क्या लिखना है? XYZ की वैल्यू लिख देनी है। बताओ भाई, कर लोगे आप लोग? यार कुछ तो अपने मन से करना। और सबके पास आई थिंक सॉल्यूशन, यस सर। सबके पास क्या होंगे? सॉल्यूशंस भी होंगे। तो यार सबको समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ भाई। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट हो किसी को तो बताओ। किसी को भी कुछ और पूछना, डाउट हो तो बता दो यार। किसी को कुछ नहीं पूछना? मिले क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में? अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में है। सर आपने ऑर्गेनिक ही होगा। केमिस्ट्री कहाँ तक करा दी? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ तक करा दी सर आपने? ऑर्गेनिक क्या बोल रहे हो? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर आपने कहाँ तक करा दी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक केमिस्ट्री वो पढ़ा रहा हूँ, और मैं उसमें नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ। और बच्चों मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप क्या करो कि आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। बाकी जो अल्फा वाले बच्चे हैं ज्वाइन हो जाओ आप लोग। सर मंजीत सर हमें नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, अब मंजीत सर शायद नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, मैं ही पढ़ाऊंगा।
टाइम टेबल चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, शायद इनको कुछ दूसरा बैच मिला हुआ है, उनको दूसरा बैच पढ़ाने को मिला हुआ है। एक बार आप इस ना व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। हाँ जी माधव, पूछो भाई। सर आपने कहा था 15 के बाद हाइड्रोजन पढ़ाओगे, तो कल से यस पढ़ाओगे? सर, हाइड्रोजन पढ़ा दो सर। यार हाइड्रोजन मैं सोच रहा हूँ लास्ट में पढ़ाऊँ, पता है क्यों? क्योंकि ना उसको ना उसमें नीट वालों ने निकाल दिया है, और मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में जब ये सब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब मैं उसको पढ़ाऊंगा, ताकि सर हम नीट वाले नहीं है सर, हम जेई वाले हैं। हम मानते हैं जेई वाले हैं, लेकिन ना कुछ दिन में मुझे लग रहा है कि जेई वाले भी निकाल देंगे उसको। जब नीट वालों ने निकाल दिया तो जेई वाले निकाल देंगे। और कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 2 से 3 क्लासेस का है, खत्म हो सर जाएगा। हमारे पे टेस्ट है, लेकिन उसका तो सर शायद उस चैप्टर को हटाऊंगा मैं, अगर टेस्ट होगा तो उस चैप्टर को हटाऊंगा मैं, ठीक है। तो जनवरी में पता लगेगा ना कि हटाया नहीं हटाया, जनवरी मैं में जब बताऊंगा टेस्ट होगा। मैं बता दूंगा, 1-2 दिन में आपको बता सर दूंगा, हर ठीक है? सब्जेक्ट से एक चैप्टर हटवाना सर। क्या? सर हर सब्जेक्ट से एक चैप्टर हटवाना सर। कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो यार, जो भी मंजीत सर की क्लास में थे, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह उसी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। कई सर अच्छे notes- क्राइटेरिया कितना है सर हार्ड कॉपी मिलने का, टेस्ट में कितना लाने पड़ेगा? आप लोग को मिला है हार्ड कॉपी? इस बार सर मिलेगा। पहले जब मिला था, पहला पार्ट में इस बार जब जाओगे मेजर टेस्ट में ना, तो इस बार भी मिलेगा आपको, ठीक है। सर मार्क्स सर देखेंगे लेकिन कि क्राइटेरिया है ना इस बार तो। क्राइटेरिया क्या है कि आप लोग को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब सर कि वही 40% जो भी 50%। यार आप लोग को कम से कम 50% तो कर ही लोगे ना। यस सर। 300 में यार से पेपर तो टफ नहीं है, अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो 50% कर लोगे। सर चैप्टर भी तो गंदे गंदे से आ रहे हैं। क्या? तो चैप्टर भी अच्छे अच्छे दे रहे हैं सर, अब अभी अभी करे हैं सर, कोई रिवीजन में टाइम भी कोई नहीं बात नहीं, मिला। पढ़ाई करो यार। यार एनीवन कैन सेंड माय बिटली लिंक इन दैट। एक बार मैं देखता हूँ। सर मेरे लिए थोड़ा आसान होगा, मतलब जो मिड टर्म ये वाला पेपर होगा ना, क्योंकि इसके जितने हाँ, चैप्टर है वो अगर आप के लोग पेपर यहीं पे पढ़ होते लोगे हैं, ना तो मिड टर्म मतलब वाला थोड़ा सही हो जाएगा। वही बात है, आप लोग यहीं पे सही से पढ़ लोगे ना तो मिड टर्म का थोड़ा आप लोग का इजी हो जाएगा स्कूल का। जो मेरे सही हमारे मिड बता रहा टर्म हूँ। में मतलब जो डाबरा है, ये जो डाबरा में जो हाँ, सिलेबस है ना हमारा, और जो आपका सिलेबस है, लगभग लगभग स्टार्टिंग के जो मेन रिवीजन चैप्टर सेम थे, तो मैंने मंजीत सर के नोट से ही पढ़ाई करी है। तो मेरे को तो मेरे पास और भी सारे कोचिंग के नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया सर। सर डाउट है फॉर्मूला किसी? लिस्ट दे दो, क्या? हाँ, फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट भी है, मैं वो भी दे दूंगा, अभी कुछ टाइम में दे दूंगा, ठीक है। मैं ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है। हाँ सर प्लीज दे दें सर। सर एक फॉर्मूला लिस्ट और एक एक्सेप्शन लिस्ट अगर एक्सिस्ट करती है नेचर में तो, केमिस्ट्री की। जरूर 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 मैं करूंगा, ठीक है। किसी और को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको। बाय बाय। थैंक यू सर सर।